जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही रुचिकर कहानी लेकर आया हूँ, बड़ी ही मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ। और जितनी ये कहानी मज़ेदार है, रुचिकर है, उतना ही ज़्यादा प्रेरणादायक है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब इस कहानी का मर्म आपको समझ में आएगा। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है मगध महाजनपद से। आपको पता है कि 16 महाजनपदों में से एक मगध महाजनपद था। ये जो महाजनपद है, इसी महाजनपद में एक बड़ी ही सुंदर गणिका रहती थी जिसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली इतना ज्यादा सुंदर थी कि जब कोई व्यक्ति उसे एक बार देख लेता था तो मोहित हो जाता था। एक बार गणिका आम्रपाली द्वारा एक बच्चे को जन्म दिया गया, लेकिन लोक सामाजिक लोक लाज कि लोग क्या कहेंगे, उंगली उठाएंगे हमारे चरित्र पर, तो इस भय से उस गणिका ने अपने अबोध बालक नवजात शिशु को उठाकर कूड़े के ढेर में फेंक दिया। इसी बीच में अब वो बच्चा भूखा प्यासा उसी कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ है। लेकिन कहते हैं ना कि हुई है वही जो राम रचि राखा, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। आखिरकार राजा बिंबिसार का पुत्र जिसका नाम अभय है, वो उधर से गुजरता है। जब वो गुजरा तो उसने देखा कि एक छोटा बच्चा कूड़े के ढेर पर रो रहा है, बिलख रहा है। उनका मन विचलित हुआ और वो उस बच्चे को उठाकर ले आए। उन्होंने उस बालक का नाम जीवक रखा और उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी संभाल ली। उसको शिक्षा प्रदान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके जीवक बड़ा होने लगा। जब जीवक कुछ बड़ा हुआ तो उसने राजकुमार अभय से पूछा कि मेरे माता पिता कौन हैं। राजकुमार अभय ने उससे किसी भी बात को छुपाना उचित नहीं समझा और जो भी सच्चाई थी उन्होंने बता दी। ये सब सुनकर जीवक का मन और ज्यादा दुखी होने लगा कि अब लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे, उपहास करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। अभय हैं, राजकुमार अभय ने जीवक को समझाया, कहा ये सब बेकार की चीजों में अपना समय मत व्यर्थ गवाओ। तक्षशिला तक्षशिला में आप शिक्षा ग्रहण करो, उच्च शिक्षा ग्रहण करो। आरंभिक शिक्षा तो उन्होंने ग्रहण कर ली थी राजगीर या राजगृह से, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए उनको तक्षशिला भेज दिया। जब जीवक तक्षशिला पहुंचे तो उनके गुरु ने उनके माता पिता कुल गोत्र के बारे में पूछा। एडमिशन फॉर्म में जैसे पूछा जाता है, भरा जाता है। तो जीवक ने ये बात बताई, कहा जो कुछ भी सच्चाई थी उन्होंने अपनी सारी सच्चाई बताई। और जीवक की इस स्पष्टवादिता के कारण उनके गुरु जो है वो बहुत प्रभावित होते हैं और उन्होंने उनकी उच्च शिक्षा की अनुमति दे दी। धीरे धीरे करके ये वहां पर गहन अध्ययन करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में गहन जानकारी बटोरते हैं। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि वहीं से आचार्य की उपाधि धारण की। आचार्य का पद ग्रहण करने के बाद जब उच्च शिक्षा पूरी हो गई तो ये इनके गुरु ने कहा कि जाओ, अब तुम अपने ज्ञान का जो प्रकाश है उसे लोक कल्याण में उसका उपयोग करो। जीवक ने कहा गुरुवर, लोग मुझ पर जगह जगह पर हंसेंगे, उपहास करेंगे, कहेंगे इनके न माता का पता है, न इनके पिता का पता है, न इनके कुल और गोत्र का पता है। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं मैं यहीं पर ठहर जाऊं और आपकी सेवा में या अपने जो है संस्थान की सेवा में लग जाऊं? तो उनके गुरु ने समझाया, कहा कि तुम पर लोग गर्व करेंगे, और उनको थोड़ा सा धन वगैरह देकर भेज दिया। अब जब यहां से वो चले और साकेत जा रहे थे, रास्ते में ही क्या होता है, धन खत्म हो गया। अब आगे की यात्रा को कैसे जारी रखा जाए। इसी समय एक जो जीवक है उन्हें समाचार प्राप्त होता है कि एक सेठ है जिसकी पत्नी की तबीयत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है, वो अस्वस्थ चल रही और कई सारे वैद्यों ने उसका इलाज किया है, लेकिन उनको कोई स्थायी आराम नहीं मिल पाया है, स्थिति और खराब होती जा रही है। जीवक ने इलाज की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली और जाकर अनुमति प्राप्त की कि अगर आपका आदेश हो तो मैं इस महिला का इलाज शुरू करूं। तो चूंकि वो सेठ काफी थक चुका था, काफी सारे लोगों से उसने इलाज करा लिया था और कहीं से भी उसको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था, तो उसने जीवक को इस बात की जो है छूट दे दी। आखिरकार जीवक ने घी लिया और साथ में कुछ जड़ी बूटी ली और उन जड़ी बूटियों से जो सेठ की पत्नी है उसका इलाज शुरू किया। धीरे धीरे करके वो पत्नी उसकी स्वस्थ हो गई। अब यहाँ से ये सेठ इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है कि वो जीवक को एक रथ देता है, 2-3 नौकर चाकर देता है, कुछ धन संपत्ति देता है
और धीरे धीरे इनकी जो ख्याति है वो बढ़ने लगती है। इसी बीच में जब ये राजगीर पहुंचे तो राजगीर में उन्हें पता चला कि बिंबिसार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और बिंबिसार जो है बीमार चल रहे हैं। तब जीवक को भेजा गया और जीवक ने राजा बिंबिसार को जो है स्वस्थ कर दिया, अपने इलाज के कारण उसको बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। इसके बाद अब अभी वो बिंबिसार के राजवैद्य बन गए और उन्हें महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा गया, क्योंकि बुद्ध जो है उन्हें कब्ज की शिकायत रहती थी, तो जीवक को वहां पर भेजा गया। जीवक गए और बुद्ध के कब्ज का जो इलाज है वो भी किया। इसके बाद माना जाता है कि अवंती के राजा चंड प्रद्योत, जिन्हें पांडुरोग हो जाता है और उस समय का बड़ा खतरनाक रोग था, ये बड़ी बुरी बीमारी मानी जाती थी, पांडुरोग भी कह सकते हैं, इसे पीलिया या जॉइंटिस के नाम से आज जाना जाता है। इस बीमारी से राजा चंड प्रद्योत जो है ग्रसित हैं। आखिरकार जीवक ने उनका भी इलाज किया और उसमें भी सफलता प्राप्त की। चंड प्रद्योत लगभग हर तरह से थक चुका था और उसे ये पता था कि अब मेरा बिल्कुल अंतिम समय आ गया है, लेकिन जीवक ने उस समय एक असाध्य बीमारी मानी जाती थी, उससे जो है चंड प्रद्योत का इलाज किया। इस उपकार के बदले चंड प्रद्योत इतना प्रभावित होता है कि उसने अपने आप ही राजा बिंबिसार की अधीनता को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, थाई मसाज का जनक माना जाता है जीवक है, मालिश करने का जनक माना जाता है जीवक को। अब ऐसी दशा में दोस्तों, आज की कहानी से एक बात तो समझ में आई कि व्यक्ति कभी भी अपनी जात या धर्म या किसी अन्य चीजों से बड़ा नहीं बनता है, बल्कि इंसान जो बड़ा बनता है वो अपने कर्म से बनता है। और ऐसे सच्चे चिकित्सक के लिए एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।